ये 2015 GIC UPPSC ये क्वेश्चंस हैं जिसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। देखिए, ये फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड टॉपिक है, तो इस वजह से दोनों को मैं एक साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ द ओमेगा, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्टली आप वहाँ पे पेपर में करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 की इक्वल होता है। सो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली ये डिटर्मिनेंट दे रखा हुआ है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट वाला कॉलम है उस कॉलम में मैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम इज इक्वल, जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। इस डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कम्प्लीटली 0 आएगी। बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ़ एनी डिटर्मिनेंट is 1 column or row equal to 0, यानी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक कॉलम या पूरी एक रो 0 के इक्वल होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू होगी वहाँ कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे है कि ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि अगर A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2x 0 x x, ठीक, एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 -1 2, देन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A इज गिवन 2x 0 x x and A inverse is equal to 1 0 -1 and 2। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। ठीक, इस एडजॉइंट मतलब इस मैट्रिक्स का मुझे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर जो एडजॉइंट आता है उसको हम डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड करते हैं देन हमें इन्वर्स फाइंड हो जाता है। एक आप इसको ये भी पता होगा कि ए इन्वर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी सॉल्व कर लेंगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई या ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज जॉइंट ए, ये इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम क्या करें, इसको लेके सॉल्व, इस प्रोसेस को अगर करते हैं तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बट हम इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो बहुत ईजिली हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x 0 x x एंड ए इनवर्स की वैल्यू क्या देखिए 1 0 -1 2, और आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो आई होगा वो भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो 1 0 0 1 ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, 0 को 1 से 0 हो जाएगा, 2x को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 0
1 हो गया। ठीक है, अब इसको नाउ कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट की जो भी इक्वेशन है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से क्या होगा, हमारा फर्स्ट एलिमेंट इस 1 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो और हमारा सोल्यूशन भी इजी आ जाए और करेक्ट आ जाए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो आप इसको बता सकते हैं। देख लीजिए सोल्यूशन, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे जो ये पूरी डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है, तो ये जो डिटर्मिनेंट का ये जो पहला वाला कॉलम है अगर ये पूरी की पूरी 0 है तो इसमें जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी होल रो, कोई भी एक 4 कॉलम 0 के इक्वल होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। मीन्स इट कि इसका आंसर डायरेक्टली 0 के इक्वल हो जाएगा। आप ऐसे भी माइंड में सेट कर सकते हैं कि हमें पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो जो फर्स्ट वाले कॉलम को, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है 1 + ओमेगा स्क्वायर, इस फर्स्ट वाले कॉलम में सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा वो इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी और होल डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है।